लड़की के बाप महतारी हो सीधे चाकू बाप मार दे। अरे बाप रे, पापा बोल दिए थे दोनों को साथ में मारेंगे, दोनों को साथ में मारेंगे। जब हमारे बाबू सदे करेगा सरकार लेवन तो चकुया काहे के मारला बिन जरूरत रह। पापा हमको भी मार दिया, तब तक पता नहीं कौन हमको बचा लिया, नहीं तो हम भी मर जाते वही। लेकिन एक एक आंसू का बदला लेंगे हम सबसे, उन लोगों को फांसी की सजा दिलाएंगे हम, और कुछ नहीं। अपने ही पिता को? हाँ, वो मेरे पिता ने एक बार हमको पॉइजन भी पिलाए थे, उसको घर में बंद करके मारे थे। बाबू हैंगा मुड़िया डोलावन जे करम हम शादी। अच्छा। तले चकुया घोप दे मन। अच्छा। अरे बाप रे, बोले हम नहीं जाएंगे अकेले, तुम भी चलो साथ में। बोले हम नहीं जाएंगे, तो बोल रहे हैं अगर नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे जा करके कहीं, इसलिए हमको जाना पड़ा घर से। प्यार करने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है वो कहानी आज हम आपको दिखाने लाए। फिलहाल हम मीरगंज थाना के कुसौंधी गांव में हैं और यहाँ पंचायत के दौरान एक युवक की चाकू मारकर जान ले ली गई। आरोप उस पर लगा जिससे वो लड़का प्रेम करता था। लड़की इसी घर में थी। उसकी जान जाने के बाद परिवार की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये उनकी माँ है और माँ जो है बेसुध पड़ी हुई है। पूरी कहानी क्या है ये हम इन्हीं से जानते हैं। कैसे कब हुए? अरे बाप रे, आई बाप, आई बाप। ये बात करने की स्थिति में नहीं, अन्य भी महिलाएं। आप कौन है उनकी? चाची है। अच्छा, कैसे क्या हुआ? हम तो थे नहीं यहाँ पे। फिर भी कुछ जानती होंगी ना, कुछ सुनी सब तो होगी। हाँ, सुने हुए हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हुए थे बुला। इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पे, यहीं पे। अच्छा। यहीं पे उनको बैठाए हुए थे यहाँ पे। और लड़का को? हाँ, लड़का को। हाँ। सरपंच थे, वार्ड थे और मुखिया थे। हाँ। और उन्हीं के बीच में वो लोग चाकू मार दिए। अच्छा जी। है ने आदमी रहुआन बीचवा में चकुया मरुआन हो जी। हम बैठे रही रवही जी, आँख के सामने के बात। एक माँ के आँख के सामने उसके बेटे को चाकू मारा गया। अरे बाप रे, आराम से रहिए, आराम से। अरे बाप रे, अरे बाप रे। को बोले का बड़े हैं? दो जना बड़ा लड़का एक बैठल है वो। हाँ, वो छोटे थे। अच्छा। और जो डेट हुए वो बड़े थे। अच्छा, ये कितना दिन से ये लड़की से बातचीत करते हो? वो तो लगभग 5-6 साल से। 5-6 साल से। हाँ। इसी बात को लेके पंचायत हो रही थी। हाँ, कि दोनों एक दूसरे से बात न करे। हाँ। जिस समय ये बात हो रही थी उस समय लड़की इसी घर में थी। हाँ, उसी समय जब लोग वो चाकू मारे ना, उस समय इसी घर में थी लड़की। अच्छा, शाम का वक्त था? हाँ, 2 बजे के बाद। मतलब अचानक से उठे और सीधे मार ही दिए? हाँ। कुछ पूछे नहीं। मने लड़की रहबे न, हमरा बाबू से पूछवे लो मने लड़का लड़की राजी ना हो जाला लो। हाँ। तो मान ले चाकू मारला के का जरूरत बा। हम महतारी हई, पूछी तन जे लड़का के शादी करबू कि ना करबू, चाहे बाबू तू करबा कि ना करबा। हमार बाबू हैंगा मुड़िया डोलावन जे करम हम शादी। अच्छा। तले चकुया घोप दे मन। अच्छा। अरे बाप रे, कितना दूरी पर घर? आई बाप, ज्यादा दूर 20 मतलब उधर है उनका घर। माने बगले में घर बा? हाँ, बगल अरे में। जब हमार बाबू सदे करेगा सरकार लेवन तो चकुया काहे के मारला बिन जरूरत रह। अच्छा, ये दोनों जना घरों छोड़ के भाग रहे तो वो आय घरों छोड़ ना के कभी घर छोड़ के नहीं के भल भागलू, लेकिन कलिया हमार बाबू ये जाते। पंचायत कौना बात के लगे हो तो? आय चूंकि पंचायत पंचायत उ लड़की गई रही बाजारी में। अच्छा। आल उ लड़की आग में डरी हमारे बाबू के लगा। हमार बाबू रोहन के नहू, फिर हम अपना बाबू के बुलावी। जे लड़की के महतारी के बुला ली तबे न कोनो बात हुई। हम तो अकेले कुछ ना करम। लड़की के बाप महतारी हो सीधे चाकू बाप मार दे। अरे बाप रे। इनके अभिमन्यु के पिताजी कहाँ हैं? वो तो बाहर है अभी। बाहर रहते हैं? हाँ, हैदराबाद में है। अच्छा। उनको खबर कर दिया गया है, आ रहे हैं, लेकिन बताया नहीं गया कैसे कांड हो गया है। उनका हार्ट की बीमारी, हार्ट की बीमारी, शुगर का बीमारी नहीं, उनको जानकारी नहीं दी गई है ना। जिस जो अंकिता है वो भी इसी घर में है। जरा हम उससे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अंकिता, जरा उठ सकती हो? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। जिस अभिमन्यु की जान ले ली गई, जिसके कारण वो अंकिता यही है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हम अंकिता को दिखा रहे हैं। और इन दोनों का प्रेम कब से था और जान लेने वाले कोई और नहीं, इनके पिता ही थे। अंकिता, कब से प्रेम चल रहा था अभिमन्यु के साथ? बचपन से साथ रहे हम लोग एक अच्छे दोस्त के तरह। अच्छा,
बचपन से एक ही साथ बड़ी हुई हो? एक के साथ पढ़े, एक के साथ खेले हम लोग। कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला? शादी करने का इरादा था उनसे? हाँ, हैं? वो खुद बोलते थे शादी नहीं करोगी तो मर जाएंगे हम। अच्छा, तुम्हारी क्या इच्छा थी? उनका बात सब मानते थे हम। सब बात मानती थी। कभी तुम लोग घर छोड़ के भी गए थे कहीं? मेरे पापा आए थे बाहर से चाकू लेकर मारने के लिए। नहीं, तुम लोग कहीं घर छोड़कर भागे भी थे कभी? हम मुझसे बताए थे कि पापा आए, मत जाओ, घर से बाहर मत निकला, मार देंगे, चाहे अच्छा। बुलाएंगे तो मत जाना। और तुमको इस बात का आभास हो चुका था कि हाँ, तुम्हारे पापा बोल दिए थे दोनों को साथ में मारेंगे, दोनों को साथ में मारेंगे। उनको पता था तुम दोनों के रिश्ते के बारे में? हाँ, अच्छा। तो हमने उनसे बोल दिया कि आप कहीं दूर चले जाइए कुछ दिनों के लिए, घर से मत निकलिए। अच्छा। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा। और बोले हम नहीं जाएंगे अकेले, तुम भी चलो साथ में। हम बोले हम नहीं जाएंगे, तो बोल रहे हैं अगर नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे जा करके कहीं। इसलिए हमको जाना पड़ा घर से। तब तक मार्केट में गए थे लोग आगे, तब तक उनके भाई उनको पकड़ के लेते आए। अच्छा। और हम अकेले वहाँ आगे चले मार्केट गए। में तुम लोग साथ ही गए थे? नहीं, वो आगे चले गए थे, हम पीछे से गए। अच्छा, इसी मार्केट में ना जो कुसौंधी बाजार है? हाँ। तो उनको लेके यहाँ वो लोग आ गए घर पे उनके? हाँ, उनके भाई लोग उनको लेकर यहाँ आ गए। तुम्हारे भाई या उनके भाई? उनके भाई। अच्छा। उनको लग रहा था घर से गुस्सा होके जा रहे हैं, इसलिए वो लोग लेते आए। अच्छा, तो जिस समय ये घटना हुई उस समय तुम इसी घर में मौजूद थी? नहीं, हम जा रहे थे, हमको नहीं मालूम चल रहा था हम कहाँ जाए। तब तक 2 मीडिया वाले थे, हमको पकड़ कर ला दिए यहाँ? हाँ, बोले कि तुम अपना घर बताओ। तो हम अपना घर नहीं बताए, क्योंकि हम अपने घर जाते तो वो लोग हमें मार देते जान से। तुमको भी मार देते? हाँ, ये स्थिति थी? हाँ, उसको चाकू मार कर और उससे पूछताछ करने के लिए आए थे लोग, और चाकू मार दिए लोग, हम नहीं देखे। और हमसे पूछताछ करने के लिए मुखिया, सरपंच, वार्ड, पापा सब कोई गए थे लोग। बोल रहे थे कुछ नहीं होगा। पापा बोले चलो मेरे घर। ड्रिंकिंग किए थे पापा, हम बोले हम नहीं जाएंगे। तब तक पापा शराब भी पीते थे? हाँ, पापा हमको भी मार दिया। तब तक पता नहीं कौन हमको बचा लिया, नहीं तो हम भी मर जाते वहीं पे। अच्छा, तुमको कहाँ मारे? यहाँ पर मारे या तुमको अपने घर में मारे? यहीं पे मारे। उसको भी चाकू मारे और हमको भी। तुमको चाकू लगा? नहीं, हमको चाकू से नहीं मारे, हमको दीवार में लड़ा दिए। अच्छा, वही सर में चोट तुम्हारे लग गई है? हाँ। मतलब उनका मोटो ही था कि तुम दोनों को मार देना। तुम दोनों का प्रेम उनको पसंद नहीं था? हाँ। हाँ। अच्छा, अब तो वो अभिमन्यु इस दुनिया में नहीं रहे, अब तुम आगे क्या सोची हो, क्या करोगी? अब देख सकते हैं कि कितनी भावुक हो चुकी है ये। और बताओ क्या होगा आगे? एक एक आंसू का बदला लेंगे हम, एक एक आंसू का। अच्छा, वो तुम्हारे पिता भी हैं? हाँ। और आज वही शायद सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे हैं? हाँ। तुम अगला इसी घर में रहोगी या अपने घर जाओगी? हमको इसी घर में रखेंगे लोग। अच्छा। हम चाहे कैसे भी रहे, और नहीं रखेंगे लोग तो हम खुदकुशी कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। मतलब तुम्हारा एकदम ये प्रण है कि तुम अपने घर अब नहीं जाओगी वहाँ? नहीं जाएंगे। अभी तुम पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन से क्लास में हो? 10th एग्जाम दे दिए, 10th का एग्जाम दी हो? अभी तो तुम नाबालिग ही हो? हाँ। है? हाँ। तो अभी तुम तो फैसला नहीं ले सकती हो ना खुद से? इंतजार करोगी बालिग होने तक? जिंदगी लंबी है, बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना है। अच्छा, कौन कौन लोग शामिल थे अभिमन्यु को मारने में? मेरे घर वाले सब। तुम्हारे घर वाले? हाँ। सजा दिलाओगी उन लोगों को? हाँ। गवाही दोगी उनके खिलाफ? हाँ। आगे जिंदगी कैसे बीतेगी? ये नहीं पता है हमको कैसे बीतेगी। लेकिन एक एक आंसू का बदला लेंगे हम सबसे। उन लोगों को फांसी की सजा दिलाएंगे हम, और कुछ नहीं। अपने ही पिता को? हाँ, वो मेरे पिता ने एक बार हमको पॉइजन भी पिलाए थे, उसको घर में बंद करके मारे थे।
अच्छा, ये पहले से भी होते रहा है? हाँ अभिमन्यु को इससे पहले भी मारे थे वो? हाँ तुम्हारे घर में बंद करके? हाँ। और पॉइजन तुमको दिए थे? हमको पॉइजन जबरदस्ती पिलाए थे लोग, और फंसने के डरे फिर हमको हॉस्पिटल में ले गए थे लोग। अच्छा, और आरोप लगाया कि तुम खुद से कर ली? हाँ यही ना? हाँ। आगे क्या करना है? कानून पे भरोसा है? हाँ हैं? हाँ। बचपन का प्यार था वो? बहुत गहरा दोस्ती था। हाँ। तो आपने देखा, आपने सुना कि क्या स्थिति थी, और ये पूरी तरह से टूट चुकी है। इसके साथ भी मारपीट की गई, जैसा इन्होंने बताया कि ये घटना जो है पहले भी इनके साथ हो चुकी थी। घर में बंद करके इनको मारा गया था, और निश्चित तौर पे कहें तो ये प्यार की सज़ा दी गई है। और अभिमन्यु की जान लेकर आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।